नाम? दीप किरण। दीप किरण, इज इट ट्रू आजकल जो लोग बोलते हैं कि लड़के रिलेशनशिप में होते हैं तो वो एडमिट कर लेते हैं लेकिन लड़के एडमिट नहीं करती हैं? आई गेस इज द अदर वे अराउंड। लड़कियां एडमिट कर लेते हैं, दे मोर लाइक दे आर लॉयल टू अ रिलेशनशिप एंड गाइज आर नॉट। आई थिंक इट्स ऑपोजिट। आर यू इन रिलेशनशिप? नो। लड़कों की ज्यादा रेपुटेशन इतनी स्टेक पे नहीं होती है ना, लड़कियों की थोड़ा ज्यादा पे होती है। इज इट फॉर द रेपुटेशन, और या लोग कहते हैं कि लड़कियों के मोस्टली 4-5 बॉयफ्रेंड्स? नो, आई थिंक दैट्स सिक। अगर किसी के 4-5 बॉयफ्रेंड्स होते तो आई डोंट नो, आई मीन आई वुडंट नो डू दैट एंड आई डोंट नो ऑफ पीपल लाइक दैट। ओके, आर यू इन रिलेशनशिप? नो, आई एम नॉट। आई डोंट थिंक सो। लड़कियां अगर होती हैं तो वो भी करती हैं। आपके हिसाब से लड़कियां एडमिट कर लेती हैं, लड़के नहीं करते? या नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। इसमें मुझे नहीं लगता कि लड़के या लड़कियों में कोई फ़र्क है। ये एक इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उस रिलेशनशिप को कैसे लेता है। अगर बंदा कोई सीरियस है तो वो एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। एक रिलेशनशिप में जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? इसके बारे में मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ। Girls want to take some options more. Okay. Like अगर ये पसंद नहीं है तो what about the next? So girls are a bit used like that, you know, like they're meant to be. Okay, तो इसीलिए वो एडमिट नहीं करते? नहीं करते. And someone like bit choosy also. Like अगर पता चल गया तो, अगर घर में पता चल गया तो all this stuff, you know, families issues and also girls are a bit socialized. They want to come in front of the society thing. So boys are like, उनको जो भी कुछ problems हो, they can like they won't get into problems, but girls get it. So that's the thing. Are you into relationship? No, I'm not. I'm single. Some of the girls they don't want कि like ये बातें उनके घर पे पहुंचे because scared of the parents and brothers obviously. Somewhere this is the reason because लड़के are like they'll make their parents understand the thing. For girls it's like their parents won't understand, they'll make them sit at home and won't roam around, they'll doubt कि लड़की बिगड़ रही है and all that stuff. बिकॉज नहीं, हाँ है ऐसा कुछ। क्यों लड़कियां थोड़ी शाई फील करती है। ये है कि उनके घर पर पता चल जाएगा, अगर कहीं से कुछ पता चल गया तो, किसी फ्रेंड्स ने जाके कुछ कह दिया तो, बस इसीलिए लड़के एडमिट कर देते हैं कि हाँ भाई उनको तो घर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डांट वांट पड़ भी गई तो क्या हो गया। नो, आई एम नॉट। शाइनेस एंड बाकी सोशल स्टिग्मा, जैसे इंडिया में मानते हैं कि लड़कियां थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड ना हो तो ही बेटर है। इन द सेंस देखो, जिनके लड़के हैं दे आर गोइंग आउट, पेरेंट्स इतना माइंड नहीं करते कि चलो उधर मुंडा है या क्या, बट लड़की है सो बदनामी, दैट काइंड ऑफ क्लॉज इज देयर। वेलकम बैक ऑन यंग एंड कूल आफ्टर द ब्रेक। सो मनीष, जिਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ਮਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ क्या रीजन है? Maybe actually they are taking their time because boys के लिए शायद easy होता है कहना कि हाँ मैं relationship में हूँ, maybe exactly उनको वो love वाली चीज़ exactly understand नहीं हुई है, but girls के लिए maybe they are taking their time कि हाँ am I really in love with that person and the person also loves me to that extent कि वो मेरा हमेशा साथ देगा। And the second thing is जब लड़कियाँ commitment करती हैं तो it's the kind of final commitment कि वो जो बंदा है उसके साथ हमेशा रहेंगी। बॉयज़ का क्या है यार, मतलब वो शायद वो फैमिली का नहीं सोचते, आई वुड से दैट, मतलब सोचते हैं बट देन इट्स लाइक गर्ल्स आर मोर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड दे हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ना। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि गर्ल्स ज्यादा सोचती हैं, गर्ल्स हमेशा रिलेशनशिप के बारे में एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो वो मना कर देती है। कि अगर उनसे पूछा, जैसे मैंने सबसे पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ लड़की एडमिट कर लेती है जैसे आपने देखा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आर यू इनटू रिलेशनशिप, किसी ने हाँ नहीं की, एक दो को छोड़ के सबने कहा कि नो आई एम सिंगल। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि लड़कियां अपने ऊपर क्यों नहीं वो करती है? या द फर्स्ट फैक्टर जैसे मैंने आपको बोला कि मे बी दे आर टेकिंग देयर टाइम, ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज मे बी द फैमिली फैक्टर कम्स इनटू प्ले कि हाँ लाइक अगर पेरेंट्स को पता चला देन व्हाट विल हैपन। एंड व्हाट आई फील इज दैट अभी 21st सेंचुरी है, द गर्ल्स आर क्वाइट इंडिपेंडेंट इनफ, एंड अगर वो कमिटमेंट में है, लाइक मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर इन कमिटमेंट एंड वो ओपनली लाइक बोलते हैं कि यस आई एम कमिटेड, सो आई रियली डोंट एग्री टू दैट पॉइंट एक्चुअली। स्टेटमेंट दी मैम ने, तो इससे सहमत है या नहीं सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक्चुअली मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ तो वहाँ पे काफ़ी गर्ल्स हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ रिलेशनशिप में, तो वो ओपन बता देते हैं कि हाँ कि दे आर रिलेशनशिप। एंड व्हाट्स योर व्यू?
माई व्यूज़ आर द सेम. आई थिंक कि लड़कियां ज़्यादा कमिटेड जब तक कमिट नहीं हो जाती प्रॉपरली, आई मीन जब उनको फील नहीं हो जाता कि येस ही इज इन लव विद मी, तब तक वो यू नो सबसे छुपाती हैं, शाय भी होती हैं. इसलिए आर यू इन अ रिलेशनशिप? सच में आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप. ओके. आप? नो. आई थिंक नो. किसी से भी पूछोगे कोई हाँ नहीं कहेगा. आप? नॉट एट ऑल. कोई है यहाँ पर रिलेशनशिप में लड़का? चलिए आप बताइए. लड़कियों ने इतने जवाब दिए तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप लड़कियों की स्टेटमेंट से सहमत है या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि जब प्यार किया तो डर किस गल दा. ठीक है कि नहीं? या तो कमिटेड हो ही ना, जे हो गए तो फिर डरना किस गल दा. कहना जे सोने दी गली च वड़ीए तो कुत्तियां तो ना डरिए. जे सोने नाल गल्लां करिए तो चुगलखोरां तो ना डरिए. ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ 6 ਵਜੇ, ਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਛਿੜਕਦਾ, ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਾਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖਿੜਿਆ ਖਾਤਮ ਹੈ? ਬਾਈ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਬੁਲਾਇਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿਟਡ. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗੜਦੀ ਆ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, from 8 years, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ. ਪਲੀਜ਼ ਗਰਲਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੰਗਲ ਆ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ. ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ. हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Girls probably डर जाती हैं अपने parents से, and they are afraid that when they'll tell at their home, they're all family issues and all sort of things. And I will like to quote a song or some lines from a Hindi song. There is a feeling that लागा चुनरी में दाग अब छुपाऊं कैसे. बहुत बढ़िया. अच्छा, लड़कियों की बातें तो आप सबने सुन ली, अब लड़कों के व्यूज भी जानते हैं. आजकल का जो माहौल है उसमें होता है कि आप फ्रेंड सर्कल में हैं, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो दोस्त यार तू साइड हो जा, तू ऐसा नहीं है, हम तो जा रहे हैं, हम तो मिलने जा रहे हैं, तू बेल्ला बैठा रहे. मतलब ये होता है कि आजकल आपको, मतलब ये टैगलाइन है, यू हैड ए गर्लफ्रेंड, आपको बताना पड़ता है यस, चाहे मतलब जैसी भी है, पर फिर भी आपके पास है तो आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है. ये यू हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये कोई स्टेटस सिंबल बन गया है? या इट्स अ स्टेटस सिंबल. एंड आप बताते हो. अब लड़के तभी आजकल इतने जल्दी कमिट कर देते हैं, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है. इवन अगर आप सिंपल बात भी कर रहे हो किसी लड़के से, तो दोस्त पूछता है कि तेरा क्या चल रहा है, आई एम कमिटेड टू हर, दिस इज व्हाट दिस मतलब वो सब एक दूसरे को दिखाने के लिए. या बॉयज में ये मैक्सिमम है कि आप दिखाते हैं, बट गर्ल्स में ये नहीं है. गर्ल्स है कि जब तक आप फुली कमिटेड नहीं हो जाते, आपको पूरा फुल श्योर नहीं है, वो बताती नहीं है. बट जी, आप कुछ कहना चाहती थी? एक्चुअली वन ऑफ माई कजन्स, उसके ये वर्ड्स हैं कि अगर एक लड़की इज हैविंग अ बॉयफ्रेंड, वो लड़की बिगड़ी हुई है, और अगर एक लड़के की गर्लफ्रेंड है, वो लड़का बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही इट्स इंटेलिजेंट है एंड इज अ स्टड. दिस एक्चुअली मेरे भाई के व्यूज नहीं है, दिस इज द व्यू ऑफ द होल सोसाइटी. जो सोसाइटी का पूरा एक व्यू आ जाता है कि पीपल थिंक कि अगर एक लड़की एक रिलेशनशिप में है, वो बिगड़ी हुई है. दे डोंट कंसिडर द फैक्टर कि मे बी शी इज इन लव एंड शी वांट्स टू गेट कमिटेड टू दैट पर्सन फॉर लाइफ.
तो जो लड़कियां डिनाई करती हैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस का बताने के लिए, वो मे बी सोसाइटी की वजह से है. Probably because of the society, probably because of their family condition, probably because ki they are not, the guy with whom she is in relationship with is trustworthy enough to be, told to the whole society in public ki haan, I am committed to this guy. Maybe that guy doesn't deserves it at all. Okay. अच्छा, आप में से कौन इनके व्यू से सहमत नहीं है? हाथ खड़ा करिए. हाँ जी. देखो बड़ी मुद्दत ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਸਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਕੁੜੀ ਐਗਰੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ. ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਕ ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ ਲੋਕ. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ. 70 ਤੋਂ 80% ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ. ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਰੱਖਣੇ 3 ਰੱਖਣੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ. बहुत बहुत बढ़िया. और कौन इनकी स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता? बिल्कुल भी सारी लड़कियां यहाँ पर, सारी लड़कियां. हाँ जी मैम, आप बताइए. आप काफी देर से चुप बैठी थी, आप बताइए. मैं उनकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ. जैसे उन्होंने कहा, देखो वही लड़कियां सिर्फ कमिट करती हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड है या हम रिलेशनशिप है जिनके साथ फैमिली सपोर्ट होता है. सिर्फ वही लड़कियां करेंगी. अगर जिनको लगता है कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी, हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगी, बेशक वो कमिटेड भी हो. आप कुछ कहना चाहते हैं? जब तक एक लड़की सीरियस नहीं होती वो नहीं बताती कि वो कमिटेड है. सीरियस नहीं होती, वो समझ नहीं आया मेरे को कुछ. I mean जब तक उसको नहीं लगता कि सामने वाला बंदा भी उसके लिए सीरियस है या नहीं, उसको लगता है कि मे बी ट्रस्टवर्दी है या नहीं, लॉयल है या नहीं, वो जब तक सब कुछ देख नहीं लेती तब तक वो नहीं बोलती कि वो कमिटेड है. सो फाइनली मैं एक ये पूछना चाहती हूँ कि जिवें उन्होंने क्या कि सोसाइटी मैटर करती है, लड़की अपना रिलेशनशिप दस रही है कि नहीं, वो सोसाइटी ते बहुत मैटर करता है, पेरेंट्स से बहुत मैटर करता है. तो उन्होंने क्या, उन्होंने अपना कुछ अलग व्यू सी जिहदे पिछे किसी ने एग्री नहीं किया. सो उन्होंने नाल कौन सहमत है? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स की बात बार बार ला रहे हैं कि हाँ पेरेंट्स की उनकी बड़ी इज्जत है, तो तुम पीछे क्या कर रहे हो? वो एक चीटिंग नहीं है, तुम उनकी उस पर जो चीटिंग देम ना, तो ये बार बार कहना कि हाँ पेरेंट्स की इज्जत है हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, पेरेंट्स की इज्जत तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है. यहाँ ये बात कहनी चाहिए. सो गाइज मैनू लगता है कि हुण सानू अपना डिस्कशन इत्थे ही रैप अप करनी चाहिए है. मैनू तुहाडे भी व्यूज़ मिले, सब दे व्यूज़ मिले. सो मेजोरिटी जिहड़ी है वो उन्हां दे नाल है कि सोसाइटी ते पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करदे रिलेशनशिप लई, ते एक सही पार्टनर होना बहुत जरूरी है. सो मैं वैभव ते अभिषेक नू रिक्वेस्ट करांगी कि एक प्यारा जिहा सॉन्ग साडे लई प्ले कर देन. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. Thank you. Thank you Kshitij and Abhishek to play a beautiful song for us. And thanks to all guys जिन्हां ने मेरे नाल मैनू इन्ना सपोर्ट किया ते इस डिस्कशन पार्टिसिपेट किया. सो अगले हफ्ते असीं लेके आवांगे एक होर नवा इशू ते नवा टॉपिक जो साडे यूथ नाल रिलेटेड होएगा. सो उदों तक लई इजाजत लैनी आ. धन्नवाद. बाय बाय.